क्यों दान किए जाते हैं तिल और गुड़ के लड्डू? एक रहस्यमय धार्मिक कथा। वीडियो का आरंभ। क्या आपने कभी सोचा है कि तिल और गुड़ के लड्डू को दान क्यों किया जाता है? क्यों विशेष रूप से इस दान के पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई है? यदि नहीं, तो इस वीडियो में हम एक रहस्यमय और दिलचस्प कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे, जो न सिर्फ आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, बल्कि आपके धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को भी नया आयाम देगा। आइए एक बार फिर से हम इस कहानी में खो जाते हैं और समझते हैं कि क्यों तिल और गुड़ के लड्डू को एक दिव्य दान माना जाता है और इसके पीछे की अद्भुत रहस्यमयी ताकतों को जानें। कथा का प्रारंभ। ये कहानी बहुत पुरानी है, एक ऐसे समय की जब धर्म, कर्म और आस्था की महिमा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर रोज के जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। एक छोटे से गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार का एक युवक रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक ईमानदार, परिश्रमी और धार्मिक व्यक्ति था। उसके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी, वह देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था ताकि उसकी जिंदगी सुखमय हो और उसके परिवार की दरिद्रता समाप्त हो जाए। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर में विशेष पूजा हो रही है। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और पूजा में भाग लिया। वहां उसे एक संत मिले, जिनका नाम था महात्मा श्रीनाथ। महात्मा जी ने उसे बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी असली परेशानियों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई। महात्मा जी, अर्जुन ने सवाल किया, तिल और गुड़ का दान करने से मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है? ये तो बहुत साधारण चीजें हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसका असली रहस्य समझने के लिए पहले एक गहरी यात्रा पर निकलना होगा। महात्मा जी ने अर्जुन को एक रहस्यमय यात्रा पर भेजने का आदेश दिया, जो उसकी जीवनधारा को बदलने वाली थी। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन ने महात्मा जी के आदेश का पालन करते हुए यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान वह विभिन्न गुरुओं, संतों और साधुओं से मिला। प्रत्येक स्थान पर उसे तिल और गुड़ के दान से संबंधित एक नई कहानी सुनने को मिली। हर जगह तिल और गुड़ के महत्व के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण थे, लेकिन अंत में एक बात समान थी, ये दान केवल साधारण नहीं, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली था। पहला स्थान जहां अर्जुन ने कदम रखा, वह एक प्राचीन आश्रम था। वहां के गुरु ने उसे बताया, तिल और गुड़ का दान न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी लाता है। तिल और गुड़ का मिश्रण जीवन की कड़वाहट को दूर करता है और मिठास लाता है। यही कारण है कि इसे धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। अर्जुन ने सोचा, ये तो बहुत सामान्य सा संदेश था। क्या यही असली कारण है? अर्जुन की यात्रा जारी रही और वह अगले गांव में पहुंचा। वहां एक वृद्ध महिला मिली, जिसने उसे बताया, तिल और गुड़ का दान विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। ये दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये हमारे जीवन में नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता को बढ़ाता है। तिल और गुड़ का दान इस दिन विशेष रूप से पुण्य और आशीर्वाद लाता है। अब अर्जुन को समझने लगा था कि तिल और गुड़ का दान सिर्फ एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ था। तिल और गुड़ का गहरा रहस्य। एक दिन अर्जुन एक पहाड़ी मंदिर में पहुंचा, जहां एक योगी ने उसे तिल और गुड़ के दान के पीछे का गहरा रहस्य बताया। योगी ने कहा, तिल और गुड़ का दान एक अद्भुत रूप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तिल, जो काले रंग का होता है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, जबकि गुड़, जो मीठा होता है, वह हमें जीवन की मिठास और सुख की प्राप्ति का आभास कराता है। ये दोनों मिलकर जीवन के दो पहलुओं, कठिनाइयों और सुखों का संतुलन स्थापित करते हैं। यही कारण है कि तिल और गुड़ का दान सदियों से धार्मिक कृत्यों का हिस्सा रहा है। ये दान हमारी आस्था और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है और यह हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। योगी की बातें सुनकर अर्जुन का दिल एक नई रोशनी से भर गया। अब वह समझ चुका था कि तिल और गुड़ के लड्डू का दान एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। दान का महत्व और पुण्य। अर्जुन जब वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि इस रहस्यमय यात्रा ने न सिर्फ उनके दृष्टिकोण को बदल दिया था, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया था। उन्होंने तय किया कि वह अब तिल और गुड़ के लड्डू दान करेंगे और साथ ही यह ज्ञान भी दूसरों तक पहुंचाएंगे। कुछ समय बाद अर्जुन ने मकर संक्रांति के दिन गांव में तिल और गुड़ के लड्डू दान किए। जैसे ही उसने ये दान किया, उसकी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और उसके परिवार में खुशियां आईं। गांव वाले भी उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने तिल और गुड़ का दान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। निष्कर्ष। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तिल और गुड़ के लड्डू का दान न सिर्फ एक धार्मिक कर्म है, बल्कि यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय भी है। ये दान हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम तिल और गुड़ का दान करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी एक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। आप भी इस विशेष दिन पर तिल और गुड़ का दान करें और महसूस करें कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला दान आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है।